नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर गाइस मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा सेशन लेकर के आया हूँ और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 की पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर यू आर गोइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी जेईई 2024, दैट इज एसएससी जेईई 2024। देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, अभी अभी कॉलेज से आप लोग पास आउट होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे मुझे करियर में क्या करना है। बहुत सारे लोगों ने करियर ऑप्शन चूज भी कर लिया होगा किसी प्राइवेट सेक्टर में और बहुत सारे लोगों ने करियर ऑप्शन के तौर पे अभी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के बारे में सोचा होगा। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और 2023 की तैयारी में शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है और मुझे तैयारी बहुत अच्छी करनी है, जिसके लिए मुझे 1 साल का टाइम चाहिए एटलीस्ट फॉर 2024 मैं एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के बारे में सोच सकता हूं। अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं और अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं तो मेरे साथ ही मेरे यार हो जाओ तैयार, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 5 की पॉइंट्स बताने वाला हूं 2024 की तैयारी के लिए, जो एसएससी जेईई और आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अच्छा, साथ में एक चीज और भी है जो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये सेशन पूरा एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आप सभी लोगों के लिए काफी कुछ डिस्कशन करने के लिए पॉइंट्स रखे हैं। सबसे पहली चीज, जब हम की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग 5वीं 6वीं 7वीं में नहीं हो कि आपको पता ही नहीं आपको पढ़ना क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सबको लेकर के आपने अपना एक प्लान बनाया होगा। जो प्लान बनाया है बहुत अच्छा प्लान बनाया है और उसी प्लान में मैं थोड़ा सा इन्हांसमेंट करने के लिए आज यहां पर आया हूं। तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस। सिलेबस, अब कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सबसे पहले सिलेबस को लीजिए और पूरा का पूरा सिलेबस याद कर लीजिए। मतलब इतनी बार पढ़िए उसको, इतनी बार रिवाइज करिए कि वो पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को याद हो जाए, सो दैट आपको पता हो कि मुझे कितनी चीजें पढ़नी है, कितनी चीजें छोड़नी है और किस तरीके से मुझे उस एग्जाम को लेकर के तैयारी करनी है। एसएससी जेईई का सिलेबस आप लोग अगर सर्च करोगे आप लोगों को 2022-2023 का भी सिलेबस मिल जाएगा और ऑलमोस्ट सेम है। इवन एसएससी जेईई के लिए एक बहुत अच्छी चीज जो अभी हुई है, थोड़ा सा सिलेबस में चेंज भी है और थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है। एसएससी जेईई में गाइस पहले होता था सीबीटी 1 और साथ में आप लोगों का होता था मेंस एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनती थी और आप लोगों को यहां पर सिलेक्शन मिल जाता था। लेकिन अब 2023 से, मतलब ये जो अभी एग्जाम होने वाला है उससे लेकर के आगे एग्जाम होने पर आप लोगों का यहां पर पैटर्न को चेंज करा है। अब एग्जाम को थोड़ा सा सिंपल कर दिया गया है। अब यहां पर मेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, जिस तरीके से इंजीनियरिंग सर्विसेज में एग्जाम होता था वैसा नहीं होगा। अब आप लोगों के लिए यहां पर सीबीटी 1 और प्लस यहां पर सीबीटी 2 होगा। अब सीबीटी 2 जो होगा वो एक अलग लेवल पे क्वेश्चन होंगे, लेकिन होगा एमसीक्यू ही। मतलब अब आप लोगों को डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा बड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसको स्टेप्स को देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर स्टेप्स के नंबर नहीं मिलेंगे, रिजल्ट के ही नंबर मिलने वाले हैं, चाहे वो सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो। अब ये चीज थोड़ा सा सिंपल इसलिए हो जाती है मेरे हिसाब से क्योंकि आपको फिर बहुत ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनको आता बहुत कुछ है, समझते बहुत अच्छे से हैं, लेकिन राइटिंग अच्छी ना होने की वजह से मार्क्स नहीं आ पाते थे मेंस में। लो, राइटिंग का कोई है ही नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज गेन करना है और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। जब आप एक बार सिलेबस अपना फाइनल कर ले तो फिर अब आपको पता है कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरी राह है जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगी और उसी मंजिल तक जाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस पढ़ते हुए चले जाना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों के लिए। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को अपना बनाना है टाइम टेबल। अब देखो, टाइम टेबल बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वीकली प्लान बनाते हैं, जो आर्ली प्लान बनाते हैं। व्हाट आई से, आप लोग मंथ वाला प्लान तो बना ही रहे हो, साथ में शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करो कि इस वीक मुझे कितना पढ़ना है। टाइमिंग लिख लो हर एक चीज की, इस तरीके से आप लोगों की डायरी होगी या फिर कोई भी पेज में प्रिंट निकाल लो, या फिर अगर आप लोग लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हो तो एक्सेल शीट में बना लो, अगर आप लोग फोन यूज कर रहे हो तो टू डू लिस्ट में बना लो, लेकिन टाइम टेबल आपका होना चाहिए और टाइम टेबल के हिसाब से चलो। टाइम टेबल के हिसाब से चलने का फायदा क्या होता है, आप लोगों के पास पूरा का पूरा एक
लिस्ट बन जाती है कि मैंने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, कितने सब्जेक्ट्स और पढ़ने हैं, साथ में कितने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लग चुके हैं, कितने सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू लग चुके हैं, कितने सब्जेक्ट्स की मैंने टेस्ट सीरीज लगा दी, किसकी थ्योरी पढ़ ली है, किसका रिवीजन अभी बाकी है, सारी चीजें आपके पास। वो कहते हैं ना, जैसे हम लोग बही खाता बनाते हैं कि भाई मेरे पास पैसे थे, इतने पैसे मैंने खर्चे कर दिया, इतने पैसे अभी बचे हैं जिससे मुझे 15 दिन निकालना है। इसी तरीके से आप लोगों को आपकी पढ़ाई को लेकर के भी यही जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए कि जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, इतने सब्जेक्ट्स और बाकी हैं, इस तरीके से तैयारी करूंगा। और जब आप अगले साल की तैयारी करते हो, थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, प्रॉपर। अब जब टाइम टेबल बन जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनने के बाद गाइज आप लोगों को अब चाहिए बेस्ट कंटेंट, कि भाई साहब बेस्ट कंटेंट कहां से मिलेगा। तो बेस्ट कंटेंट्स के लिए क्या हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, बुक्स से आप लोग अभी तैयारी कर सकते हो, बट आई डू नॉट सजेस्ट बुक्स, क्योंकि बुक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बचपन से लेकर के अभी तक किताबें ही पढ़ी हैं। सो फॉर दैट आई विल सजेस्ट कि भाई साहब आप लोगों के पास महापैक होना जरूरी है, या फिर आप लोग कोई भी बैच ले सकते हो। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप लोगों को, मतलब आई एम नॉट फोर्सिंग, आई एम सजेस्टिंग कि आपके पास कोई बैच होना चाहिए, बट आई एम नॉट फोर्सिंग कि आप लोगों के पास सिर्फ यही बैच होना चाहिए। जैसे कि आप इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का महापैक देख रहे हैं, ऐसे आप इलेक्ट्रिकल, सिविल कोई भी देख सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि अड्डा का अगर तुम नहीं ले रहे हो तो किसी का भी ले लो, लेकिन ले जरूर लो, है ना। उससे क्या होगा, टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी होना शुरू हो जाएगी। अड्डा 24/7 का जो फाउंडेशन बैच एसएससी जेईई 2023 के लिए आया था, वन ऑफ द बेस्ट बैच था, जिसमें इन डेप्थ हम लोगों ने तैयारी करवाई थी। और वही एक इकलौता बैच था जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने भागीदारी निभाई थी, और स्टूडेंट्स ने वहां पर तैयारी करी है बहुत ज्यादा। मतलब वन ऑफ द ट्रेंडिंग जो बैच होते हैं ना, उसमें फाउंडेशन बैच का नाम था। और भी काफी सारे बैचेस थे, लेकिन जो फाउंडेशन बैच था वो वन ऑफ द ट्रेंडिंग बैच था अड्डा 24/7 का। इतना तगड़ा गया था, उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा था। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप लोग किसी भी तैयारी के लिए जा रहे हो, एसएससी जेईई का आप लोगों का 2024 का फाउंडेशन बैच भी आ चुका है, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि अगर मुझे तैयारी करनी है तो आप उसमें भी जा सकते हो। एल्स महापैक बेस्ट कंटेंट है। क्यों? क्योंकि महापैक में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, लाइव क्लासेस तो मिलती हैं। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑफिस गोइंग होंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको रिकॉर्डेड भी देखना है, तो भाई साहब रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाते हैं। साथ में ऐसे बहुत सारे होंगे जो टेस्ट सीरीज पढ़ना चाहते हैं, उनको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और साथ में आप लोग बोलते हैं ना, किताबें भी चाहिए हम लोगों को। मेरे दोस्त, अब आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, और उसमें हार्ड कॉपी की जगह आप लोगों को सॉफ्ट कॉपीज में यहां पर महापैक में ई बुक्स भी मिल जाती हैं। तो सोचो कितना सारा कंटेंट मिल जाता है। प्लस उसके बाद बुक्स के लिए भी मैंने एक जो सॉल्यूशन है वो भी निकाला हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं महापैक के बारे में बात करूं तो फटाफट से आप लोगों को एक बार महापैक दिखा भी देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लगे हाथ सारी चीजें अपन देखते हुए चलेंगे, तो आई गेस हम लोग ज्यादा अच्छे से इसको देख पाएंगे। गाइज अड्डा 24/7 ओपन करिएगा। जैसे ही आप अड्डा 24/7 वेबसाइट ओपन करेंगे, हमारा स्टोर है, इसमें जाके ऑल कोर्सेज के अंदर जाइएगा। एईजी एग्जाम्स में आप लोगों को महापैक दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजीनियरिंग का महापैक दिखाता हूं, तो ये इंजीनियरिंग का महापैक है, जिसमें अभी डबल वैलिडिटी भी चल रही है। मतलब अगर आप आज एनरोल करते हो तो आप लोगों को 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। मतलब अगर अभी चल रहा है आपका सितंबर 2023 को लेते हो, तो सितंबर 2023 से 2024 प्लस सितंबर 2025 तक के लिए आपकी ये वैलिडिटी हो जाती है। और इसका जो प्राइस आप लोगों को दिख रहा है, वो दिख रहा है 3874 रुपीज। लेकिन इसको भी मैं थोड़ा कम करवा देता हूं। यहां पर गाइज ये जो व्यू ऑफर्स दिख रहा है, व्यू ऑफर्स में क्लिक करिएगा। यहां पर कूपन कोड आप लोगों को डालना है, और वो कूपन कोड होगा आप लोगों का Y166। क्या होगा? Y166। Y166 डालने के बाद जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, आप लोग देखिए ये बैच आप लोगों का 3500 रुपीज का हो चुका। मतलब कि जो 3800 रुपीज दिख रहे थे, उसमें मैंने 300 रुपए और कम करवा दिए। एक चीज और भी कर सकते हो आप, और भी कम हो जाएगा। गाइस यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप लोग जाते हो, एप्लीकेशन जानते हो ना, एप्लीकेशन जो हम लोग अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है, उसमें 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप वहां से भी जाकर के यूज कर सकते हो, और उससे ये 3400 3300 का हो जाएगा, है ना। तो मतलब इतना सस्ता आप लोगों को 2 साल के लिए मिल रहा है। तो आप इसको इनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, शंखनाद बैच भी मिल जाएगा, लक्ष्य बैच भी मिल जाएगा। आप लोगों का जो जितने भी बैचेस चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे, ब्रह्मास्त्र बैच भी मिल जाएगा। सारे बैचेस आपको इसमें ही मिल जाते हैं, सब कुछ। तो ये वन ऑफ द बेस्ट होता है। अलॉन्ग विद दैट गाइज आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर आप लोग एजेई में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जेई, तो एसएससी जेई के लिए जब आप बुक्स में जाएंगे ना, तो बुक्स में देखिए यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दूं। ओके, यहां पर अगर हम जाते हैं बुक्स में,
ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसमें बुक्स पे तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी जगह से दिखा देता हूँ। आप लोग गाइस फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, मेरे बुक हर जगह अवेलेबल है। अगर आप लोगों को यहाँ पर सर्च करने नहीं मिल रही तो आप लोग फ्लिपकार्ट भी सर्च कर सकते हैं, FLIPKART। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट को ओपन करिएगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ सर्च पे लिख दीजिएगा, सर्च पे लिखिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक बाय शिवम गुप्ता। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक बाय शिवम गुप्ता, शिवम गुप्ता इज माय नेम। आप इस तरीके से सर्च करिएगा, यहां पर आ जाएगी बुक। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सबसे पहली किताब यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये जो किताब है गाइस, दिस इज द ब्रह्मास्त्र फॉर एवरीबॉडी। अगर आप देखें तो ये बुक आप लोगों को देखने के लिए मिल रहेगी। आप लोग इसमें कमेंट देख सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स ने लिखा है। वंडरफुल रियल लाइफ नोट्स एक्सपीरियंस, इट्स अ मास्टरपीस फॉर AJE एग्जामिनेशन, है ना। फिर उसके बाद आप लोग और भी जो रिव्यूज हैं, सारे के सारे रिव्यूज देखेंगे ना, आप लोगों को सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, वेरी नाइस बुक, बेस्ट बुक फॉर रिवीजन, नाइस कंटेंट, है ना। जितनी भी चीजें हैं आप लोग सारी चीजें देखेंगे। थैंक यू शिवम सर, दिस टाइप ऑफ अ बुक आई नीड फॉर क्लियर माय कॉन्सेप्ट्स इजीली, इट्स अ कंटेंट आर इजी अंडरस्टैंडिंग, सो आई एम रेफरिंग दिस बुक ऑल्सो। अगर आप लोगों को बुक से पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हो, है ना। और ये बुक अगर आप लोग देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इस बुक में आप लोगों को पीछे ये देखो, पीछे एक फ्री ई बुक भी मिल जाती है, और ये बुक होती है आपकी 149 रुपीज की। तो मतलब आप लोगों को 499 रुपीज की जो बुक दिख रही है, इसमें आप लोगों को 149 रुपीज की तो बुक ई बुक मिल जा रही है। तो साथ में मतलब अगर देखा जाए तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आई गेस था 350 रुपए की पड़ी। और बुक के पीछे का कॉन्टेंट देखोगे, बुक के पीछे का कॉन्टेंट भी देख लो, ये देखो, इस तरीके से कंटेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं गाइस, तो आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट कंटेंट के लिए मैंने बता दिया। नाउ यू हैव सिलेबस, नाउ यू हैव टाइम टेबल, नाउ यू हैव बेस्ट कंटेंट। अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप लोगों को यहां पर एक चीज और भी दिखा देता हूं, कहां है इसका, यस यहां है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के आप लोगों को मिलेगा अब जो हमें करना है। हमने कंटेंट के लिए बेस्ट कंटेंट भी कर लिया, अब हम अपनी प्रैक्टिस कैसे करें। तो गाइस, किसी भी एग्जाम को अगर आप लोग आकलन करना चाहते हैं, अगर आप इवैल्यूएशन करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, उससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 50% क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन तो नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमेशा रिपीट होते हैं भाई। अब कुछ भी हो जाए, कॉन्सेप्ट्स तो वही रहेंगे ना, उसी से ही रिलेटेड आप लोगों को डाउट्स आएंगे, उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है, उसी से ही रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चंस का भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस, जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा देंगे, फिर लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास बचता है और वो होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को लगानी है, सो दैट आप लोगों को पता चले कि आप किस लेवल पे हैं। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को तैयारी करने से पहले आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। हमने पूरा शेड्यूल बना लिया, हमने सब कर लिया, लेकिन हमने अगर बेस्ट कंटेंट की तरफ हम नहीं गए तो शायद कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं। तो गाइज, अब टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट मेट एंड एवरीथिंग बनी हुई है, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं बता दूं कि अगर आपके पास महापैक है, ये महापैक, तो आप लोग को इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को अवेलेबल कराई जाती है। तो महापैक इज समथिंग लाइक ब्रह्मास्त्र, मतलब जिसमें सब कुछ मिल जाएगा। लाइव सेशन भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। अपकमिंग आगे 2 साल तक आने वाले जितने बैचेस होंगे, वो सारे के सारे बैचेस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इतनी बढ़िया चीज जब आप लोगों के लिए है, तो तैयारी करने से पहले इसको रिकमेंड मैं जरूर करूंगा, आप लोगों के पास होना चाहिए। और साथ में मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराऊंगा, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, थर्मल भी पढ़ाऊंगा, प्रोडक्शन, सॉम, एफएम, सारे के सारे वीडियोस वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप तैयारी कर सकते हैं। साथ में और भी अलग फैकल्टीज होती हैं, बहुत सारी फैकल्टीज हैं जिनके आपको सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझसे नहीं अच्छा लगा तो आप दूसरे फैकल्टीज के भी सेशंस देख सकते हो। अगर दूसरे फैकल्टीज का नहीं अच्छा लगा तो किसी और फैकल्टी के भी सेशन देख सकते हो। मतलब कहने का क्या है कि आप लोगों के लिए सारी सहूलियत हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिल पाए और बेस्ट तरीके से तैयारी कर पाए। आई होप आप लोगों को डेटा अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है और अगर आप लोगों के कोई भी पर्सनल डाउट है, सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट, आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में तो बताना ही है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सेशन को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सो दैट मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आ सकूं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।